मेरा उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसी बैंक से शेयर करना फ्रॉड हो गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि सर आप मेरा कम से कम कार्ड का मैनेजर भी कर सकते थे, या ये बोल सकते थे कि 12 एम्प्लॉय बैठे हैं आप उनसे मिल लीजिए क्रेडिट कार्ड। 2 मैसेज और भी आए 20,538 का और 13,000 समथिंग कुछ। देखो गलती कस्टमर की भी होती है। सबसे बढ़िया तो मुझको उनका व्यवहार लगा। ये सारा प्रोसेस सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यह है कि सारा का सारा प्रोसेस उन्होंने जो किया मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में वापस दिलवाया। सिर्फ साइबर बैंक के चक्कर में था, शायद आज मेरा पैसा नहीं आता। मैनेजर साहब ने तो पल्ला झाड़ा। आप मैनेजर हो, आपके पास तो फुल पावर है। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज़ से। जैसे जैसे डिजिटल युग आता जा रहा है वैसे वैसे वो सुविधाएं तो लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबक भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजिटल चीज़ों से काफ़ी दूर हैं और जो आजकल साइबर क्राइम चल रहा है कहीं ना कहीं उनके चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके चलते उनके साथ बैंकों में या किसी भी तरह की ठगी हो जाती है, जिसके चलते उनके बैंक का पैसा उनके खाते से उड़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया कैथल में प्रवीण कुमार के साथ हुआ है। आइए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कैसे उनसे वो ठगी हुई है और कितने पैसे की वो ठगी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं आदर्श नगर डांड रोड का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हो आप? मेरा सर एसी का और आरओ सिस्टम का काम है। तो ये जो आपके साथ ठगी हुई है ये कितने पैसे की ठगी हुई है? सर ये 12 तारीख की बात है, वीरवार के दिन की। ये 12 साढ़े 12 बजे की। तो मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था और उसकी लास्ट डेट थी 13 तारीख। तो मैंने सोचा एक दिन पहले ही कर दें, तो मैंने 12 तारीख को बिल पे कर दिया, यानी 1712 रुपये की पेंडिंग थी कुछ। ठीक है। तो मैंने 1715 रुपये की अपना अमाउंट डाल के उसमें क्लियर कर दिया। तो एक मिनट रोकना चाहूँगा मैं, वो जो आपने पेमेंट की है वो किस चैनल के माध्यम से की थी 1700 रुपये? सर मैंने अपना क्रेडिट कार्ड या कस्टमर केयर का नंबर मिलाना था, तो क्रेडिट कार्ड मेरा घर पे पड़ा था, तो मुझे लगा घर से क्या करना, चलो गूगल पे से अपना नंबर पे। नहीं, जो आपने 1700 रुपये की पेमेंट की है उसकी क्रेडिट कार्ड की पहले पे की है, वो किस चैनल के माध्यम से की आपने? वो तो मैंने सर अपना अकाउंट के थ्रू की ना अपने। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसी बैंक का ही सेविंग। कौन से बैंक का आपका अकाउंट? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने अपना गूगल पे से अपना नंबर उठाया कस्टमर केयर का, एयू स्मॉल बैंक का। तो मुझे नंबर कुछ जैसे मोबाइल नंबर होते हैं नॉर्मल, वैसे नंबर था वो। कितनी डिजिट का वो नंबर था जो आपने गूगल से निकाला? सर जैसे मोबाइल नंबर होते हैं 10 डिजिट के, ठीक है। वैसे ही था सेम। ठीक है। तो मुझे लगा शायद ये होगा ये। तो मैंने अपना नंबर मिलाया, कस्टमर केयर वाले को बोला कि हम अपने एयू स्मॉल बैंक से बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है। मैं कहा सर ऐसे ऐसे कर पेमेंट की थी मैंने एक, तो पेमेंट का ना मैसेज शो नहीं हो रहा मेरे को सर। ठीक है। कहते सर उसके लिए ना आपको अपडेट करना पड़ेगा आपका सिस्टम, यानी कि मैसेज अपडेट नहीं हो रही आपके, तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड कीजिए आप। मैंने कहा सर बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि टीम वीवर के नाम से ना प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कीजिए आप। ठीक है। तो मैंने ऐप डाउनलोड कर ली। वो जैसे जैसे बताते गए वो वैसे वैसे करता गया मैं। तो थोड़ी सी देर बाद उन्होंने बोला कि आप ना क्या कर रहे हो? मैं कहा सर अपना ये मैसेज आया, कहते इसको सेंड कर दो। नहीं, जैसे वो जो आपने ऐप डाउनलोड हाँ की, जी, हाँ जी। उस ऐप में डाउनलोड करने के बाद कोई रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भी मांगा गया था? हाँ जी, जो मेरा फ़ोन से जिस फ़ोन से बात कर रहा था मैं, ठीक है। वही मेरा रजिस्टर्ड नंबर है बैंक के अंदर। तो वो उस ऐप में डाला था आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर? उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन आएगा आप उस पर सेंड कर दीजिए। मैंने सेंड कर दिया वो। ठीक है। तो जैसे सेंड किया मेरे पास एकदम मैसेज आया 51,178 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से। तो मैंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया वो। उसके बाद दोबारा फिर कॉल आई उसी नंबर से, मैंने नहीं उठाई। मुझे लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। जो 51,000 का वो मैसेज आया आपके पास, वो किस चैनल का या किसी शॉपिंग का या किस चीज़ का मैसेज आया, वो एक बार सर दिखाओगे? वो कोई मोबीविक कोई वो सिस्टम था, उस कंपनी में स्पेंड हुआ, यानी कि 51,000 मेरे कुछ। वो मैसेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 51,000 रुपये की ठगी जो वो हो जाती है प्रवीण कुमार के साथ। वो मैसेज हम आपको स्क्रीन पर अभी सर, ये दिखाना वाला चाहेंगे। मैसेज था। तो ये मैसेज आप देखिए, 51,000 रुपये की जो है स्पेंट ऑन योर एयू सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पे। तो उसके बाद सर फिर मैं तुरंत बैंक गया, एयू बैंक। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले मैनेजर साहब के पास ही बोला जाके। मैं कहा सर ऐसे ऐसे करके ना फ्रॉड हो गया मेरे साथ एक।
तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यानी कि मुझको सिस्टम का नहीं पता कैसे करनी है कंप्लेंट कैसे नहीं, तो आप प्लीज़ कंप्लेंट कर दीजिए। कहते सर ये आपका क्रेडिट कार्ड है, आप कस्टमर हो, यानी कि आप खुद ही करो कंप्लेंट। मैं कहा सर मेरे को इस चीज़ का प्रोसीजर नहीं पता, रिक्वेस्ट आपसे। कौन सी ब्रांच की ये बात है? सर ये अपना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अम्बाला रोड पे। ठीक है। तो मैनेजर साहब ने यानी कि सीधा ही वो कर दिया कि आपका क्रेडिट आप देखो जी, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, यानी हमारा कोई वो रोल नहीं है इसके अंदर। तो उन्होंने किसी भी तरह का कोऑपरेट नहीं किया आपको? नहीं सर, यानी कि मैंने उनको बोला कि सर आप मेरा कम से कम कार्ड ब्लॉक करवा दो, ठीक है। या मेरे कार्ड की अपना जो कंप्लेंट है कस्टमर के ऊपर वो करवा दो। ठीक है। वो कहते हैं सर आप कस्टमर हो, आप खुद ही कीजिए। तो उसके यानी बाद फिर कुछ भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया मुझे। मैं उसके बाद निराश होकर बाहर आ गया। ठीक है। बाहर आते यानी कि उनके एम्प्लॉय बैठे थे, एक रूपम खुराना जी। तो उन्होंने बोला क्या बात होगी, मैं कहा सर ऐसे करके बात है। बल्कि उन्होंने मेरे फ़ोन से सबसे पहले कार्ड ब्लॉक किया मेरा, फिर उन्होंने अपना कंप्लेंट की कस्टमर केयर पे कि ऐसे करके फ्रॉड हो गया। तो इनकी पेमेंट रिफंड का कोई मैसेज उन्होंने डाल दिया मेरे फ़ोन से। उन्होंने बोला आपके यानी कि हाँ कई बार 24 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार 72 घंटे भी लग जाते हैं। तो बैंक वालों के एम्प्लॉय ने आपकी हेल्प की, जबकि मैनेजर ने आपकी हेल्प नहीं मैनेजर ने की। बिल्कुल, यानी ये काम मैनेजर भी कर सकते थे, या ये बोल सकते थे कि 12 एम्प्लॉय बैठे हैं, आप उनसे मिल लीजिए क्रेडिट कार्ड वाले, आपकी वो हेल्प कर देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं, यानी हाँ ना कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने कंप्लेंट करवाई, रूपम खुराना जी ने मेरे फ़ोन से कार्ड ब्लॉक किया। फिर मेरा दिमाग काम किया, मैं अपना सीधा साइबर सेल पहुंचा, सेक्टर 21 थाना के ठीक है। अंदर। वहाँ अपना विनोद जी मिले मुझे, और अपना ASI है वहाँ पे जो इंचार्ज है वहाँ के उनके, ठीक है। वो मिले। उन्होंने अपना देखा, कहते क्या दिक्कत होगी। मैं सर ऐसे करके बात होगी, और मैंने कस्टमर केयर पर तो लिखवा दिया कंप्लेंट। कहते कोई नहीं आपकी हेल्प करेंगे पूरी, आप बैठो। तो उन्होंने क्या किया, कोई रिटर्न में नहीं ली मेरे से कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं लिया। सीधा ही अपना लैपटॉप उठा के उन्होंने मेरा मैसेज देखा जिस कंपनी में पैसा गया था, मोबीक्विक सिस्टम में। तो उन्होंने डायरेक्ट ही उसी कंपनी में मेल भेजी कि ऐसे ऐसे करके फ्रॉड हुआ है ये पैसा 51,178 पे, आपसे रिक्वेस्ट है ये पैसा रिफ़ंड किया जाए इस कस्टमर को। तो मैं अपना कंप्लेंट करवा के अपना रिटर्न में भी दे के आया उसके बाद, बल्कि। ठीक है। तो उन्होंने बोला, यानी कि मेरे को ऐसा संतुष्ट करके एक शब्द बोला, कहते प्रवीण कुमार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विनोद जी भी थे वहाँ पे साइबर क्राइम में, और ASI भी थे, और बाकी उनका और भी स्टाफ था। यानी कि सभी ने ये बोला कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके 101% छोड़ो 105% आपका पैसा रिफ़ंड होगा ही होगा। जैसे आपकी 51,000 स्पेंड हुए, क्या दोबारा आपने जैसे कॉल काट दी थी, तो क्या उन्होंने जिन्होंने ये स्पेंड किए, हाँ जी। क्या दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की उन्होंने कोशिश दोबारा की? फिर 6-7 बार फिर दोबारा कॉल आया, यानी कि वो दोबारा कांटेक्ट करना चाहते थे मेरे से। उसके बाद बल्कि मेरे पास 2 मैसेज और भी आए, 20,538 का और 13,000 समथिंग कुछ ऐसा था। तो वो भी कटे थे उसमें नहीं से? सर, वो डिक्लाइन हो गए, अच्छा। यानी कि वो पैसा नहीं कटा, सिर्फ मेरी एक ही एंट्री कटी है वो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से। तो कहीं ना कहीं 51,000 की एंट्री कटते ही आपको डाउट हो गया कि ये फ्रॉड हो रहा हाँ जी, है, हाँ जी। तो उसके चलते आपने कॉल काटी है? हाँ जी, उसके चलते कॉल काटी मैंने। तो फिर वहां से पुलिस प्रशासन ने जब मेल डाली आपको, तो उसके बाद कब उसके तक बाद आपका यानी पैसा कि रिफंड आया? मेल डालते हुए 10 मिनट लग गए थे उनको। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आ गया। मैं अभी ऑफिस पहुंचा ही था तो तुरंत वहाँ से साइबर सेल से फिर फ़ोन आया मेरे पास, कहते प्रवीण कुमार एक बार दोबारा आना पड़ेगा आपको। ठीक है। मैं कहा सर क्या बात है, कहते एक बार आओ तो सही आप दोबारा। मैं वहाँ पे दोबारा गया तो खुशी के मारे, यानी कि मेरे ना इतना अच्छा लगा, यानी कि उन्होंने जब ये बात बोली कि प्रवीण कुमार तेरा पैसा रिफ़ंड हो चुका है, मेरे को यकीन नहीं हुआ। कहते सर आप देखो आके। उन्होंने लैपटॉप पे खोला, वही मेल मेरे को दोबारा दिखाई उसी कंपनी की कि आपका पैसा फुली रिफ़ंड हो चुका है आपके अकाउंट में। अब जो बाकी बैंक का प्रोसीजर है उसमें टाइम लग जाएगा आपका आने में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन पर बहुत बार ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता आम जनता का, तो उस बारे में क्या कहोगे आप? सर ऐसा है, देखो गलती कस्टमर की भी होती है कई बार। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कर बैठा था, ठीक है। यानी कि वो पैसा मेरे कंपनी से विड्रॉल नहीं हुआ था। और सबसे बढ़िया तो मुझको उनका व्यवहार लगा साइबर सेल वालों का। उन्होंने सिर्फ बिल्कुल संतुष्टि करके मेरे को सबसे पहले एक बात बोली कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आ जाएगा। और मुझे सबसे बढ़िया बात उनकी ये लगी, उन्होंने ये अपना ये बोला कि SI साहब ने और विनोद जी ने कि आपका फुली की फुली रिफंड आएगा पैसा, आपका एक पैसा भी कहीं नहीं जाने देंगे हम। और ये सारा प्रोसेस, सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात यह है कि सारा का सारा प्रोसेस उन्होंने जो किया, मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर मेरा पैसा मेरे अकाउंट में वापस दिलवाया, सिर्फ साइबर क्राइम वालों ने। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, SP साहब भी जो है मैसेज लगातार डालते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहिए, साइबर क्राइम जो है आजकल बढ़ते जा रहे हैं, उस क्राइम से आप बच कर रहिए। तो उसके चलते कैसे आप इन चीज़ों में, इनके चंगुल में आ गए? सर बस गलती मेरी थी,
लापरवाही मेरी भी थी कुछ, कि मैंने गूगल से नंबर उठाया। मैं अपनी गलती मानता हूँ, 100% मानता हूँ अपनी गलती, पर चलो गलती हो जाती है इंसान से, पर उसका सलूशन तो उन्हीं के पास है जहाँ से हम सेवाएं ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि ये काम बैंक वाले कर सकते थे, अगर मैं बैंक के चक्कर में था शायद आज मेरा पैसा ना आता बिल्कुल। तो आप बैंक से संतुष्ट नहीं हैं, आप प्रशासन से मैं संतुष्ट हैं? प्रशासन से पूरा संतुष्ट हूँ और बैंक के एम्प्लॉय रूपम खुराना से संतुष्ट हूँ, ठीक है। जिन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। बल्कि एक और एम्प्लॉय थे, उनका नाम नहीं जानता मैं, वो भी बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने ही पूरा साथ दिया मेरा। कहीं ना कहीं बैंक वाले जब अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन करने से पहले इतने दिलासे देते हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जब दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, मैनेजर साहब ने तो पल्ला झाड़ा, बिल्कुल झाड़ा। यानी कि थोड़ा सा कोऑपरेट कर देते, कुछ भी नहीं करना था, उन्होंने एक कंप्लेंट ही कर देते मेरे फ़ोन से, मेरा रजिस्टर्ड नंबर जो भी है वहाँ से कंप्लेंट कर देते, दैट्स ऑल। चाहे मेरा पैसा आए या ना आए, कम से कम मेरे को मतलब आपका संतुष्टि ये हो जाती मानना है। है कि अगर वो आपकी हेल्प करने में आपके साथ होते तो चाहे पैसा आता ना आता, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट सर हो देखो, जाते पैसा तो चलो गया, कम से कम संतुष्टि देनी चाहिए ना। एक एम्प्लॉय आपका मदद कर रहा है, आप मैनेजर हो, आपके पास तो फुल पावर है। हाँ। आपके पास ऐसे नंबर भी होते हैं क्रेडिट कार्ड वालों के कि आप डायरेक्ट कॉल करके भी मेरा पैसा रुकवा सकते थे। ठीक है। यानी कि बैंक के मैनेजर के पास बहुत पावर होती है, पर उन्होंने थोड़ा सा बस कोऑपरेट नहीं किया, मन उतर गया मेरा उस बैंक से ना। यानी कि मेरा सेविंग अकाउंट भी उसके अंदर ही अच्छा चलाता हूँ मैं, उसको मेंटेन भी अच्छा रखते हैं हम, और भी अकाउंट है। यानी कि उन्होंने इतनी थोड़ी सी हेल्प करते मेरे को अच्छा लगता। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे कोई, ठीक है। ना मेरा कोई ऐसा कोई रंजिश उनसे जी। बस मैं तो नॉर्मल कस्टमर एक, चलो हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हमारे से फ्रॉड होगा, कुछ ऐसे बंदे जो बिल्कुल अनपढ़े बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ ऐसा हो जाए तो मैनेजर साहब क्या करेंगे? तो आम पब्लिक को आप क्या बोलना चाहोगे जो क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं और गूगल मतलब ऑनलाइन आज चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको क्या संदेश दोगे आप? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, बैंक के भरोसे रहोगे तो शायद पैसा आपका आए या ना आए, पर जो साइबर क्राइम वालों ने करके दिखाया ना, 20 से 25 मिनट के अंदर मेरा पैसा यानी कि रिफंड करवाया, जो उन्होंने किया ना शायद बैंक वाले ना कर पाए आज तक। तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि हमेशा धूमिल रहती है कि पुलिस प्रशासन कभी सहयोग में खड़ा नहीं होता। तो आज आपको इतना सहयोग पुलिस प्रशासन का मिला है, तो आम जनता को क्या मैसेज सर दोगे आप? मेरे लिए तो पुलिस वाले यानी कि साइबर क्राइम वाले भगवान की तरह हैं। यानी कि विनोद जी हैं, सबसे पहले विनोद जी मिले मेरे को, और उनके बाद एएसआई मिले उनके, जो वहाँ के ब्रांच के हैं जी। यानी कि उन दोनों बंदों ने इतना कोऑपरेट किया, मेरे को ये लगा कि अब तो पैसा आए या ना आए, पर इन्होंने बंदों ने पूरी हेल्प दिल से की है मेरी। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया उन्होंने। तो ये थे हमारे साथ परवीन कुमार जी, जिनके साथ 51,178 रुपये की जो है ऑनलाइन ठगी हो जाती है, लेकिन बैंक वाले मैनेजर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनका जो सूझबूझ है वो कहीं ना कहीं काम आई और वो पुलिस प्रशासन के पास गई है, साइबर क्राइम के पास। और जहां पुलिस का एक नारा भी होता है सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, और कहीं ना कहीं वो आज सच होता हुआ दिखाई दिया और पुलिस प्रशासन ने इनकी पूरी हेल्प की और इनका पैसा 20 से 25 मिनट में रिफंड करवा दिया, जिसके चलते परवीन कुमार जी बहुत ही खुश हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे जो मैं आप पुलिस जनता प्रशासन को से गुस्सा रहते हैं? नहीं, गुस्सा होने वाली बात है सर, देखो उनकी मजबूरी है। वो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को ये बात कही कि सर आप टाइम से पहले आ गए हमारे पास। हाँ, अगर मैं 2 या 3 दिन के बाद जाता वहाँ पे शायद मेरा पैसा रिफंड ना होता। कुछ मेरी भी सूझबूझ, कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से काम किया, यानी कि तुरंत कार्रवाई होने से देखो संतुष्ट हो ही जाता है बंदा। तो ये थे हमारे साथ परवीन कुमार जी, जिन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे ऑनलाइन ठगी हो जाती है, लेकिन अगर हम सूझबूझ से काम करें तो हमारा पैसा कभी भी डूबता नहीं, हमारा पैसा रिफंड हो जाता है। आप सर साइबर तो क्राइम में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी कल को आपके साथ भी हो सकती है, आप भी इसका ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ऑनलाइन गूगल के भरोसे मत रहिए, प्रशासन के भरोसे भी मत रहिए, बैंक के भरोसे भी मत रहिए। खुद की सूझबूझ आपको आपका पैसा बचा सकती है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट डीवी लाइव न्यूज़ के साथ मैं प्रमोद डांडा अपने सहयोगी देव के साथ।